हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास नाइन्थ के चैप्टर फॉर स्टडीज नंबर सिस्टम के बारे में। इस सीरीज़ के अंदर मैं क्लास नाइन्थ का सिलेबस चालू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छा कर पाएँ और फोड़ पाएँ अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में पहले हम समझेंगे कि बेसिकली नंबर्स कौन कौन से हमारे होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जनरल आपको तो पता ही होंगे, मैंने ये पहले से लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। मैथ के अंदर एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नाम की एक चीज़ होती है। तो देखिए, कोई भी पूछिए आपसे नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप सिंपली बोलिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, जैसे ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या, हम किसी भी चीज़ को जीरो करके या फिर माइनस में थोड़ी काउंट करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास 5 डेरी मिल्स हैं तो मैं 5 ही डेरी मिल्स बोलूंगा। अब मेरे पास एक भी डेरी मिल्स नहीं है तो एक भी नहीं, जीरो है मतलब। ठीक है ना। और अगर मेरे पास अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास -5 डेरी मिल्क चॉकलेट्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनस के फॉर्म में हम कोई भी चीज़ को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव फॉर्म में ही काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब ही सिंपली होता है कि सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अब उसके अंदर एग्जांपल कहाँ कहाँ से चालू होते हैं तो देखो, 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ये किसका सिंबल है तो ये इनफाइनाइट का सिंबल है। इनफाइनाइट मतलब कि जहाँ पे एकदम मतलब एंड ही नहीं हो रहा है, बहुत दूर तक। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज, वेरी वेरी लार्ज नंबर डेट कैन नॉट बी एंडेड, मतलब ये कभी एंड ही नहीं होगा। वहां तक के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी नंबर 1 से आगे कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं होल नंबर क्या कहलाएगा। ठीक है, तो होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। W, कैपिटल W, ये कैपिटल W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या कहलाएगा, तो होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट, मतलब जो नेचुरल नंबर होता है ना उसके अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगेगा, होल नंबर कहलाने लगेगा। ठीक है, सिंपली जो क्या लिखा है डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो एनी नंबर बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडिंग डेसिमल और फ्रैक्शन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना ही डेसिमल नंबर्स आएंगे ना ही फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर्स क्या, कि जो कि अपॉन के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 4/5, ये सब फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो वो सब ना आए, सिर्फ क्या होगा तो 0 1 2 3, ये बिना डेसिमल वाले नंबर्स जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्या नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट, हमें नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। बेसिकली ये हमारी बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप जाकर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, इंटीजर में क्या होता है तो इंटीजर्स वैसे नंबर्स होते हैं ना जो -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं तो इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे -इन्फिनिटी से चालू हो रहा है, कॉमा डैश डैश डैश, मतलब इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, फिर मैंने यहाँ पे बीच वाले नंबर्स लिख लिए, जैसे -3 के बाद क्या आएगा तो -2 आएगा, फिर -2 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, -1 के बाद क्या आएगा तो 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा 1। ये सारे नंबर्स भी क्या कहलाएंगे, ये हमारे इंटीजर कहलाते हैं। -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक के बीच के जितने भी नंबर्स, एक्सेप्ट व्हाट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ करके बाकी जो हमारे ऐसे नंबर्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ इंटीजर आपको समझ में आया होगा। और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड इंग्लिश का लेटर, कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। ठीक है, अब देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है तो रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रैशनल नंबर क्या होता है तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब Q जो है ना, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो वो इनफाइनाइट कहलाने लगेगा। ठीक है, तो 0 मतलब ये जो Q वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर होने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ,
मैं आपसे पूछता हूँ 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे आप हाँ है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि ये हमारा बताइए, ये हमारा रैशनल नंबर है तो 3। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं मे बी कि 3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन बातों को ध्यान से सुनिए। 3/1 हम इसको लिख सकते हैं। इसके कोई भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब उसके अपॉन में क्या है? 1 है। उसके अपॉन में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 3/1 तो देखिए ना, अब तो P/Q के फॉर्म में हो गया ना, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि ये हमारा 4 जो है वो रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो 4 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं, वो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। तो देखिए 4 मैं बता देता हूं। तो 4 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में क्या है? 1 है। सो इट इज अ रैशनल नंबर सिंपली। अब मेरे को बताइए कि जैसे मैं ले लूं, सपोज करिए कि 5/6, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, उनके डिनोमिनेटर मतलब जो Q पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो उसको हम इनफाइनाइट बोलने लगते हैं, ठीक है। वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ऐसा समझिए कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट Q है, वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा सिंपली, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा तो काफी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो गया, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। 2/4 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या ले लेता हूँ? तो 4/8 ले लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर, ये भी P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में है। अब इन दोनों को मैं, कोई भी दो के बीच में बात होगी, दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स को पूछेगा कि वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो हमें बताना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उसे कहेंगे जब उसको, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके जो आएगा ना, वो सबका सेम आना चाहिए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो डिवाइड हो जाए। तो 2 से देखते हैं, तो 2 1 जा 2 होता है हमारा, और 2 2 से कितना होता है? 4। ये 1/2, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। इसको भी ऐसा कोई नंबर है क्या कि जिससे आप ब्रेक कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। 2 से करते हैं तो 2 2 से हमारा क्या होगा? 4 4 2 जा 8 4, सॉरी, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8, हम 2 से कर रहे थे ना, तो 2 4 जा 8 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अभी और ये डिवाइड हो सकता है, तो इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। ये वाला पार्ट अभी और हमारा हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता था क्या? देखो जरा, ये हमारा क्या है? 1/2 है। तो 1/2, 1 की टेबल में तो 1 ही आएगा, और 2 की टेबल, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में 1 भी है और 2 भी है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 1 आता है, 2 आता है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया, ठीक है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और हो सकता है क्या कोई, मतलब और कोई नंबर है जिसकी टेबल में 2 भी आता हो, 4 भी आता हो? हाँ है। कौन सा है? 2 है। तो 2 1 जा कितना होता है? 2 होता है, और 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ रहा है, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ रहा है। सो इट इज व्हाट? इट इज अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 2/4 है ना, अब मैं इससे क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पे 4 आ जाए मेरा। तो ऊपर में अगर 2 का, नीचे भी 2 का जितना ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर देखिए 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 × 2 किए तो 4 आ गया, और 4 × 2 किए तो 8 आ गया, मतलब सेम आ गए 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो वो भी आप वैसे भी आप समझ सकते हैं सिंपली, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, 1 को आप ले लीजिए। 1 किसकी टेबल में आता है? 1 सिर्फ 1 ही की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता, सो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 को ले लीजिए, तो 2 जो है वो 1 की भी टेबल में आता है और 2 की भी टेबल में आता है, सो इट इज अ प्राइम नंबर। मतलब उसके पास दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? वो नंबर खुद, मतलब जो नंबर आप ले रहे हो ना, वो नंबर खुद, और 1 उसका फैक्टर होना चाहिए। उसका फैक्टर मतलब उसकी टेबल में आने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि अब 4 बताइए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 4 प्राइम नंबर है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे कि 4 हमारा 4 की टेबल में तो आता ही है, और 1 की भी टेबल में आता है। और कोई नंबर की टेबल में आता है क्या? तो हाँ आता है, 2 की टेबल में। 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 2 जा 4 होता है। आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर के टेबल में भी आ रहा है 4, इसलिए 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है मैथ के अंदर? तो 2 होता है। 1 क्यों नहीं होता है? 1 का फैक्टर, मतलब 1 की टेबल में 1 ही सिर्फ आता है, और किसी की टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए
वो नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि प्राइम नंबर उसे हम बोलेंगे जो 1 की भी टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, खुद की टेबल में आए और किसी की भी टेबल में ना आए, सिर्फ उसके दो ही फैक्टर हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम नंबर 2 है हमारा, ठीक है। 3 है क्या? आप कमेंट करके बताइए कि 3 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। प्लीज कमेंट करके बताइए कि 3 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो देखिए 3 1 की टेबल में आता है और 3 अपनी खुद की टेबल में आता है, और 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। और किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। सो इट इज अ प्राइम नंबर। 4 को ले लीजिए, 4 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 4 खुद की टेबल में तो आता है और 1 की भी टेबल में आता है, लेकिन क्या होता है 2 की भी टेबल में आता है, इसलिए दूसरे की टेबल में आ जा रहा है। सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब 5 को आप उठा लीजिए, तो 5 1 की टेबल में तो आता है और 5 अपनी टेबल में भी खुद आता है, इसलिए 5 इज अ प्राइम नंबर। और किसी की टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है। तो ऐसे ही हमारा प्राइम नंबर चले जाते हैं, मतलब चलते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं। सो गाइस चलिए देखिए, अब इरेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे ना, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके। रैशनल नंबर हमारा क्या होता था? ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें उसे हम क्या बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, √2 की वैल्यू, √2 को अगर हम सॉल्व करें, आप क्लास 8 में अभी आप सीख करके आए होंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं सीखा तो मैं आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको जरूर सिखा दूंगा वीडियोस दूसरी बना के, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि √2 की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमारी होती है 1.4142, ऐसे चलती जाती है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब इरेशनल नंबर हम उसे बोलेंगे कि उसकी वैल्यू निकालने पे वो कभी खत्म ही ना हो, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही ना हो, ये चलती रहे, जब तक हम सॉल्व करेंगे ना तब तक ये चलती ही रहेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर है। वैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वैसे ही पाई की वैल्यू ले लीजिए। पाई आपने सुना होगा, पाई इस तरह बनता है पाई हमारा, ठीक है। या फिर आप इस तरह देखे होंगे मे बी, ठीक है। तो पाई, ये वाला पाई आप समझ लीजिए, ये ऐसे मैं ज़्यादातर ऐसे बनाता हूँ, और ये भी पाई बुक में ज़्यादातर ऐसे बना होता है। तो पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 3.14। इसके आगे भी आती हैं, लेकिन हम एक राउंड ऑफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? राउंड ऑफ 3.14, ठीक है। बाकी इसके आगे भी आती है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग थिंग है, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो इट इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो बोलेंगे कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो भी वैल्यूज आती हैं उसे हम क्या बोल देंगे, तो हमें उसे बोल देंगे इरेशनल नंबर सिंपली, ओके। और समझ लीजिए √5 को भी आप बोल सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर। √5 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। √10 भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब कि इनकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना तो कुछ ना कुछ निकलेगी जो कि टर्मिनेट नहीं होगी, मतलब डैश 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 आगे भी नंबर्स आते रहेंगे, बहुत बड़े नंबर्स आते रहेंगे जो कि कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। सो वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये हमारा जो मैं अभी ये नंबर लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, पॉज करके वीडियो को कमेंट करके बताइए कि ये जो है हमारा, ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है, तो देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 33333, मतलब रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल है बट रिपीटिंग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, मतलब 1/3 की वैल्यू जो होती है ना, ये होती है हमारी 1.33333। ऐसे चलते, मतलब ये खत्म नहीं होती है लेकिन रिपीटेड है। रिपीटेड होगी तो वो क्या कहलाया जाएगी, रैशनल। हमारा इरेशनल का डेफिनेशन क्या है कि नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक है। नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, पाई की वैल्यू देख लीजिए। पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो देखिए पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14159 होती है। क्या होती है, 3.14159 होती है, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। अब इसके भी आगे आते जाते हैं, अभी मेरे को यहाँ तक ही याद है।
तो अब इसके भी आगे आते जाते हैं वैल्यूज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर। ऐसे आप पता कर लेंगे सिंपली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि देयर, अब नोट मैं एक लिखवा दे रहा हूँ कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर आपको देगा और उनके बीच में रैशनल नंबर पूछे कि कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइटली होते हैं। लेकिन आपको बोलेगा कि आप दो निकालो या फिर तीन उनके बीच के रैशनल नंबर निकालो या फिर चार रैशनल नंबर उनके बीच के निकालो, तो आपको निकालना होगा। वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालेंगे। लेकिन होते कितने, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं कि देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, नंबर लाइन। ये हमारी हो गई क्या, नंबर लाइन। मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इस पे हम जो भी नंबर्स को हम बता सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, तो रियल नंबर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे बता सकते हैं एंड इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे हम बना सकते हैं। सो इट इज व्हाट, इट इज अ रियल नंबर। मतलब द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रफली बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ले लीजिए आप -2, यहाँ पे ले लीजिए आप -1, यहाँ पे ले लीजिए 0, यहाँ पे ले लीजिए 1 और यहाँ पे ले लीजिए 2। अब 1 से लेकर के 2 के बीच में पॉइंट वाले जो भी नंबर्स होंगे वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.1, 0.11, 0.112, ऐसा जो भी नंबर्स आएंगे वो सब आप इनके बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही -1 और 0 के बीच में जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हम दो किन्हीं भी रैशनल नंबर के बीच में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके बीच में इतने रैशनल नंबर फाइंड करो, वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।